अमेरिकी सदर जब दूसरी बार इलेक्शन जीत के आया तो एक प्रोफेसर हैंक टीबर्ग ने इसके ऊपर एक किताब लिखी और इस किताब में उस प्रोफेसर ने लिखा कि ट्रंप और हिटलर इन दोनों की पॉलिसीज एक ही, इन दोनों की जहनत एक ही और ये दोनों एक ही तरीके से दुनिया को आगे लेके जाएंगे। उस वक्त तो प्रोफेसर हैंक टीबर्ग की इस बात को तस्लीम नहीं किया गया कि इस प्रोफेसर ने जो किताब लिखी है हो सकता है कि ये सब और सब ट्रंप के खिलाफ हो, लेकिन 2025 और 2026 में इस चीज को वाज़ेह किया गया कि आज से यानी ट्रंप के इलेक्शन में जीत के आने से 2 साल पहले जो प्रोफेसर ने जो बात की थी वो 2026 में मुकम्मल तौर पर वाज़ेह साबित हुई है। उस प्रोफेसर ने अपने किताब में लिखा है कि जो अमेरिकी जो सदर है ट्रंप, वो हिटलर की तरह झूठ बोलते हैं और बिल्कुल इसी तरह वो भी झूठ बोलते हैं। उसने ये दूसरी बात की थी कि ये हर बात के ऊपर यू टर्न लेते हैं, तो बिल्कुल ये भी बात सही है कि हिटलर भी यू टर्न लेते थे और इसके बाद ट्रंप भी जो है वो इस तरीके से बात करते हैं। और तीसरी बात उसने अपनी किताब में लिखी थी कि जो हिटलर हैं वो सुबह को एक बात करते हैं, शाम के टाइम पे दूसरी बात करते हैं। अगर आप देखते हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप भी सुबह के टाइम पे एक बात करते हैं और दूसरे दिन यानी शाम के टाइम पे दूसरे दिन वो दूसरी बात करते हैं, यानी पहले जो बात करते हैं उससे वो मुकर जाते हैं। इसके बाद सबसे जो अहम चीज उसने अपने किताब के अंदर लिखी वो ये है कि ट्रंप आगे चल के दुनिया के अंदर जो जंगें करेगा उसमें वो मजहब को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हिटलर ने भी आगे चल के मजहब को इस्तेमाल किया था। अगर हम 2026 की इस जंग में देख रहे हैं, खास करके ईरान की इस जंग के अंदर, तो बिल्कुल हिटलर की तरह अमेरिकी सदर ट्रंप भी व्हाइट हाउस के अंदर पाजियों को बुला के उनसे दुआ करवाता है और उनको बोलता है कि ये जो जंग है, जो खास करके ईरान और इसराइल की जंग जिसके अंदर अमेरिका भी शामिल हुआ है, ये जंग जो है ना इसको एक मजहबी जो है वो जामा पहनाने जा रहा है कि पूरी दुनिया के ईसाइयों को, पूरी दुनिया के यहूदियों को एक मैसेज देना चाहता है कि ये हमारी मजहबी जंग है, ताकि पूरी दुनिया के यहूदी, पूरी दुनिया के ईसाई आपस में मिलके वो मुसलमानों की मुखालफत करें, मुसलमानों के साथ लड़ें। वही हैंक टीबर्ग की जो प्रोफेसर साहब की जो बात है वो बिल्कुल 2026 में साफ और क्लियर वाज़ेह आई है कि वाकई नंबर 1 कि ट्रंप जो है वो झूठ बोलते हैं, नंबर 2 वो गलत बयानी करते हैं और झूठ टर्न लेते हैं, नंबर 3 वो जो बात करते हैं सुबह के टाइम पे वो शाम के टाइम पे बात अलग होती है, यानी वो अपनी बात से मुकर जाते हैं। और इसके बाद नंबर 4 कि आगे चल के वो अपनी जंगों के अंदर मजहब को इस्तेमाल करेंगे। तो हम अगर देख रहे हैं कि 2026 की ईरान की जंग के अंदर कि बिल्कुल अमेरिका मुकम्मल तौर पे इसराइल और अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके इस पूरी जंग को एक मजहबी तौर पर आगे लेके जा रहे हैं। आखिर इस जंग को इस मजहबी तौर पे लेके जाने की जरूरत क्या है, क्या वजूहत है? क्या इसको मजहबी जामा पहनाने से कुछ ऐसा फायदा मिलेगा जो इस जंग को खास करके ईरान और इसराइल जंग में ईरान की नाकामी बने और इसराइल और अमेरिका की कामयाबी बने? कोई इस किस्म का कोई सिस्टम बनने जा रहा है? तो अभी हम देखते हैं कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, खास करके जितने भी अमेरिका के इत्तेहादी थे, वो अमेरिका को जवाब दे चुके हैं, इस जंग का हिस्सा नहीं बन रहे, इसीलिए कि वो अमेरिका की इस पॉलिसीज के मुसख्त खिलाफ हैं। वो बोल रहे हैं कि जब आपने ईरान के ऊपर हमला किया था तो हमला करने से पहले आपने अपने दोस्त ममालिक को, अपने इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया था, जिसकी वजह से हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये तो जाहिरी तौर पे बात आई है, लेकिन अंदरूनी तौर पे बात यह है कि ईरान जिस जगह पे मौजूद है, ईरान जिस जगह पे मौजूद है उस जगह पे 3 एटमी ताकत मौजूद है। वहां पे रशिया बैठा हुआ है, वहां पे चीन बैठा हुआ है, यहाँ पे पाकिस्तान बैठा हुआ है और इसके अलावा अमेरिका का बहुत बड़ा दुश्मन नॉर्थ कोरिया वो वहां पे मौजूद है। तो ये सारी चीजें जब अमेरिकी इत्तेहादी देखते हैं तो वो चेक करते हैं कि ईरान अगर अलग किसी जगह पे खास करके खलीजी ममालिक के साथ होता तो ये आज से 1 हफ्ता पहले ही हमला कर लेते, ये इंतजार नहीं करते, ये ऐसे ना बोलते कि भाई नहीं हम नहीं करेंगे, जंग नहीं करेंगे, अमेरिका को जवाब देंगे, हम अपने बेड़े नहीं भेजेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये सारा एक सब इसीलिए कि चीन, पाकिस्तान और रशिया, ये 3 ममालिक के साथ ईरान होने की वजह से अमेरिकी इत्तेहादी इस जंग को लंबा नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, चीन के पास भी एटमी ताकत है, वो बड़ी लेवल पे है, उसके पास तो हजारों एटम बम है,
रशिया के पास भी हजारों एटम बम है, वो हमें अपने मुल्क तक पहुंचने देंगे नहीं, और हमें समंदर में डुबो कर देंगे। इसी वजह से जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं उन लोगों ने इसमें जवाब दिया है। तो कहने का मकसद ये कि ये जो जंग है, इस जंग को बड़ी लेवल पर एक मजहबी जंग करके दुनिया के अंदर पेश किया गया है कि मजहब का सहारा लेकर इस जंग को फतेह किया जाए। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जंग जो है आगे चल के किस तरीके से इसका एंड होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा जो कंडीशन है अमेरिका की, अमेरिकी इत्तेहादों ने अमेरिका को बता दिया है कि ये जो जंग है, ये जंग आप हारेंगे, क्योंकि ईरान जिस लेवल पे भी काम कर रहा है, जाहिरी तौर पे वो तो मुकम्मल बेहतर अंदाज में लड़ रहा है, अमेरिका के ऊपर अटैक कर रहा है, अमेरिकी जो तनसीबात है उनके ऊपर अटैक कर रहा है, खास खलीजी ममालिक के अंदर, क्योंकि अमेरिका खुद तो बहुत दूर है ना, तो खलीजी ममालिक के अंदर जितने भी उसने अड्डे बनाए, वहां से वो जो है वो अपना ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, वहां से इसराइल हमला कर रहा है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन वो ये देख रहा है कि ये जो जंग है, इस जंग के अंदर चाइना का भी एक मफाद है, रशिया का भी मफाद है, पाकिस्तान की भी एक अपनी पॉलिसी है। तो हो सकता है कि ईरान को ये तीनों ममालिक, खास करके नॉर्थ कोरिया के पास जो ऐसे मिसाइल से जो अमेरिका तक पहुंचते हैं, तो अभी ये सारी चीजों को इस सिस्टम को देख के इस माहौल में आ गया है कि ये जो सिस्टम है, हो सकता है कि आगे चल के अमेरिका इस जंग में फंस जाए। इसीलिए अमेरिका एक तरफ ईरान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है और दूसरी तरफ चीन और दूसरे ममालिक को मिलते कर रहा है कि आओ मिलके इस जंग को खत्म करें। लेकिन जो ईरान की जो पॉलिसी है, अभी ईरान के ऊपर जो उसने हमला किया, ईरान के ऊपर ऐसे हमला किया कि एक तरफ अमेरिका उनके साथ बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ जो उसके ऊपर हमला किया, यानी एक बंदा बात कर रहा है, एक जंग को खत्म करना चाहता है, जंग नहीं करना चाहता, लड़ना नहीं चाहता, वो बातचीत कर रहा है। जब एक बंदा बातचीत कर रहा था तो उसके ऊपर हमला करके उसके सुप्रीम लीडर को कत्ल करना, उनके बेटे को कत्ल करना, उनको बहू को कत्ल करना, उनकी बीवी को कत्ल करना, उनके पोते को कत्ल करना, यानी कि बड़ी लेवल पे खूनरेजी करना, बड़ी मैनेजमेंट लेवल पे। आप किसी मुल्क के सदर को मार दे तो लाजमी आपके सदर को भी मार देंगे। अगर अमेरिका ने, ट्रंप ने जो ना वो ईरान के सदर को कत्ल किया, तो ईरान का हक बनता है वो ट्रंप के ऊपर भी हमला करे। देखिए ये जंग कहाँ जा रही है, ये जंग जा रही है उस बड़ी लेवल पे जा रही है, उस लेवल पे जा रही है जहां पे आम लोगों को मारने की बात नहीं हो रही, फौजियों की, मुल्क की जो मैशियत है उसको तबाह करने की बात नहीं हो रही, ये निशाना बन रही है बड़ी बड़ी मैनेजमेंट। क्यों? इसीलिए कि जब तक ये ईरान के पास मैनेजमेंट यानी मैनेजर्स, मुल्क के निज़ाम को चलाने वाले जितने भी एक्टिव लोग मौजूद होंगे, तब तक अमेरिका नाकाम रहेगा। अमेरिका का निशाना ये है कि ईरान की जो बड़ी बड़ी जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनको खत्म किया जाए, बाकी बचे के छोटे लोग, छोटे फैसले करने वाले लोग, उनको कंट्रोल करने में आसानी हो जाएगी। अमेरिकी अभी ये चाल कर रहा है। तो इसीलिए ईरान जितना भी अटैक कर रहा है, जितना भी अपनी लेवल पे, बड़ी लेवल पे जो फाइट कर रहा है, लाजमी चीन, रशिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इनकी जो लाजमी इनके साथ मदद होगी। क्योंकि देखिए चीन मैशी तौर पे, मुकम्मल तौर पर उनकी मैशी खत्म हो गई है। अभी जैसे ये जंग हुई है, जंग होने के बाद जो ईरान को पहली बार मौका मिला है कि वो रशिया के थ्रू और चीन के थ्रू वो अपने जो पेट्रोल को जो है वो अपने चाइनीज देशों के अंदर जो है वो सेल करे। तो अभी ये सिस्टम चल रहा है कि पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो ईरान का पेट्रोल चीनी रुपीस में वहाँ पे जो लोग खरीद कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ रशिया को भी फायदा हो रहा है, चीन को भी फायदा हो रहा है, जो ईरान है उसको खुद को भी फायदा हो रहा है, उनकी जो पैसा है वो भी बेहतर कंडीशन में आगे बढ़ रहा है। तो कहने का मकसद ये कि अमेरिका ने जिस लेवल पे एक माइंड सेट करके जंग की, उसने कहा कि मैं जंग करूंगा, बस हमला करूंगा, दूसरे दिन जो है वो शाम के टाइम पे जो ना मेरी जो रेजिम चेंज हो जाएगा, मेरे लोग आ जाएंगे, ईरान के अंदर जश्न होगा, मेरी वाह हो जाएगी कि भाई अमेरिका ने बहुत अच्छा काम किया। ये सारी की सारी चीज़ें अमेरिका के लोगों की मुकम्मल तौर पर साबित नहीं हो सकी। इसमें सबसे जो बड़ी अहम जो चीज़ थी वो थी CIA, क्योंकि CIA का जो किरदार था, CIA के पास जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सब की सब गलत थी। CIA के पास जो भी मालूमात थी सब गलत थी। हालांकि ग्राउंड पे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी जिसका सही होना बेहतर हो, महसूस किया जाए कि ये इंफॉर्मेशन सही है और जो CIA के पास मौजूद है। यानी इस पूरी जंग में नाकामी हुई, CIA ने जिस तरीके से ट्रंप को गाइड किया
और ट्रम्प को जो ना वो इसराइल के साथ मिलके ईरान के ऊपर हमला करने की जो बात की, वो सारा का सारा इसमें CIA की इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि सुप्रीम मीडिया के कत्ल के अंदर भी CIA इन्वॉल्व थी। CIA ने सारी इन्फॉर्मेशन मोसाद को दी, इसके बाद वो अटैक हुआ। तो कहने का मकसद ये कि CIA जो अमेरिकी एजेंसी है, उसने जो भी इस जंग के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन दी थी, वो सारी की सारी रॉन्ग इंफॉर्मेशन थी। ये पहली बार है कि CIA की गलत इंफॉर्मेशन की वजह से अमेरिका उस जंग के अंदर फंस गया है जहां से उसका निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका के लिए जंग बड़ी खतरनाक जंग है। अमेरिका अगर एटम बम ईरान के ऊपर इस्तेमाल करेगा तो लाजमी ईरान भी किसी हद तक एटमी हथियार बना चुका है। सबसे जो अहम बात है वो ये है कि ईरान के साथ पाकिस्तान, रशिया और ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये सारे ममालिक का साथ होने की वजह से अमेरिका आगे चल के ऐसी पॉलिसी डेवलप करेगा जिसमें वो मकारी का बहाना करके, मकारी का ड्रामा करके खलीजी ममालिक को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करके अपने पैर के पीछे करेगा। इसमें यह भी हो सकता है कि खलीजी ममालिक का जो मजहबी इत्तेहाद है वो ईरान के ऊपर हमला करे, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास और कोई सपोर्ट करने के लिए है ही नहीं सिवाय हमारे मुसलमान खलीजी ममालिक। खलीजी ममालिक हो सकता है कि ईरान के ऊपर हमला करें, और जब वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो अमेरिका CIA अरबों को हथियार देगा और पीछे खुद भाग जाएगा। फिर जो अरबों के साथ जो काम होगा, ईरान जो काम करेगा, वो तो दुनिया की तारीख देखेगी कि किस तरीके से हमारे इन मुसलमान भाइयों ने गद्दारी की और उनको सजा मिली। लेकिन अच्छा ये होगा कि खलीजी ममालिक इसी वक्त अमेरिका जिस जगह पे फंसा पड़ा हुआ है, अमेरिका जिस जगह पे भी फंसा पड़ा हुआ है, वो अमेरिका के लिए बहुत जबरदस्त एक ऑप्शन है कि वो वहां पे रहे। क्योंकि देखिए अपना हमस में जितने भी तेल की जो भी आगे पीछे जो लेन देन हो रही है वो डॉलर में नहीं हो रही, वो चाइनीज रुपीस के अंदर चल रही, चाइनीज पैसों में चल रही है। ईरान के पैसों को भी सपोर्ट हो रही है, रशिया को भी सपोर्ट हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 600 करोड़ डॉलर, यानी 600 करोड़ डॉलर का डेली पेट्रोल सेल होता है, ईरानी पेट्रोल। यानी ईरान की मैशत को भी फायदा मिलेगा, ईरान भी स्टेब्लिश होगा, चीन को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि चीन का भी अपने मफादात हैं, रशिया के भी अपने मफादात हैं, क्योंकि यूक्रेन के अंदर अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है, वो चीन रशिया से लड़ रहा है, तो रशिया को भी फायदा मिल गया कि भी अमेरिका आके फंस गया। तो ये जो कंडीशन जो मुल्क की जो बनी हुई है, दुनिया की कंडीशन बनी हुई है, इसके अंदर अमेरिका का यहाँ पे फंस के रहना बहुत फायदेमंद है। और इस चीज को निकालने के लिए, इस चीज से बचने के लिए, अमेरिका को पीछे भागने के लिए खलीजी ममालिक के अलावा और कोई बेहतर ऑप्शन है नहीं। देखिए जब अमेरिका जब अफगानिस्तान में फंस गया था तो उसने फौरन इमरान खान को सपोर्ट की, क्योंकि इमरान खान भी पख्तून था और अफगानिस्तान के पठान भी पख्तून थे। तो अमेरिका ने वहां से पॉलिसी डेवलप की कि पठान की बात समझ के उनका ताल्लुकात यूज करके मैं अपनी फौज को वहां से निकालूंगा। आप देखें कि जब तक इमरान खान ने अमेरिकी फौज को वहां तक निकाला अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में जब ये पीछे पैर करके भागे अमेरिकी, और जिस तरीके से भागे वो पूरी दुनिया ने देखे कि कैसे वो भागते जा रहे थे, अपने लोगों को, अपने हथियार, ये सारी चीजें यहाँ पे छोड़ के, अरबों डॉलर रुपए यहाँ पे छोड़ के भाग गए। क्यों? किस लिए? कि उस वक्त उसको सपोर्ट की थी इमरान खान ने, और इमरान खान की जो सबसे बड़ी जो सपोर्ट थी वो सिर्फ और सिर्फ इनखला के लिए थी कि अमेरिकी वापस यहाँ से निकल जाए। और अभी वही वक्त दोबारा आ गया है, अभी वही वक्त दोबारा आ गया है कि अमेरिका को यहाँ से जान बचा के निकालने के लिए सब खलीजी ममालिक ही हैं जो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि चीन कभी नहीं चाहेगा अमेरिका यहाँ से निकले, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसीज रही है वो हमेशा चीन के, रूस के, पाकिस्तान के, नॉर्थ कोरिया के और दूसरे ममालिक के खिलाफ रही है। तो इसलिए कभी भी चीन नहीं चाहेगा, रूस नहीं चाहेगा कि अमेरिका यहाँ से जान बचा के वापस जाए और वहां पे बैठ के बोले कि मैंने ये कर दिया, तो कभी भी नहीं करेंगे। इसमें सबसे जो अहम जो बात है, अगर चीन, रूस, पाकिस्तान और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने बेहतर अंदाज में फैसला साजी की और खलीजी ममालिक को अल्लाह ने अक्ल दी, इसमें अमेरिका का साथ देने के बजाय खामोश होकर बैठ गए साइड करके, तो हो सकता है कि अमेरिका टूट जाए। अगर खलीजी ममालिक ने अमेरिका को बचाने के लिए अगर ईरान के ऊपर हमला किया और एक नया एक किताब शुरू कर दिया, एक नया एक सिस्टम शुरू कर दिया वहां पे,
तो फिर हो सकता है कि अमेरिका यहाँ से जान छुड़ा के पीछे भाग जाएगा। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन ये मैं जो महसूस करता हूँ कि चीन, रूस, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका यहाँ से वापस जाए, यहाँ पे फंसा रहे, यहाँ पे जंग करता रहे, यहाँ पे जो ना वो इनकी जो मैशत है वो मुकम्मल तबाह होती रहे। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। मेरे ख्याल में जो भी होगा बेहतर होगा। ये हम बोलते हैं ना कि जो अक्लमंद होता है ना वो कभी फंसता नहीं है, और जब फंसता है तो दोनों पैरों की तरह फंसता है। अमेरिका के दोनों पैर फंस गए हैं ईरान के अंदर। अभी देखते हैं कि इनको आगे किस तरीके से जो है वो सुलझकारी मिलती है और अपनी जान छुड़ाता है।